आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 31 मई के अजमेर दौरे को लेकर के बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ लगातार अजमेर में कैंप कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अजमेर यात्रा के दौरान कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं और इस समय हमारे साथ में विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ वो मौजूद हैं। सर, किस तरह का पूरा दौरा रहने वाला है और किस तरह तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? आप लगातार पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। देश में सुशासन के 9 वर्ष, दुनिया की नजरों में 9 वर्षों में हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल गई। गरीब कल्याण के अद्वितीय काम हुए, गरीबों का जीवन बदला और इसलिए 9 वर्ष शासन के पूरे होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता, उनके अभिनंदन कार्यक्रम की पहली सभा, धन्यवाद मोदी जी की पहली सभा इस पृथ्वीराज चौहान की धरती अजमेर में हो रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है, लोगों में उत्साह है, लोगों में ललक है उनको देखने और सुनने की। और मैं जुम्मेवारी से कह सकता हूं कि अजमेर संभाग की सबसे बड़ी सभा 31 तारीख को मोदी जी की इस सभा सबसे बड़ी सभा होगी। और निश्चित तौर पर जहां एक और राज्य सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पायदान पर है और ये अजमेर संभाग मुख्यालय पीने के पानी को लेकर भी त्रस्त हो रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ते लोग रोज देख रहे हैं। ये त्रस्त लोग अब डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर भी हैं, इसलिए सोने में सुहागा बन गया और लोग अपार लोग जहां भी जाते हैं पीले चावल लेके लोग तैयार हैं इस सभा में आने के लिए। नेटवर्क 18 के लिए अजमेर से मनवीर सिंह। तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की गंगा तांडव कर रही है। योजना भवन में 2 करोड़ कैश और 1 किलो सोना मिलने के मामले में लीपापोती की गई। मामला गंभीर है, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत के शासन में राजस्थान की जनता ने यदि सबसे पीड़ा भुगती है, वैसे तो किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दे यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा ने जिस तरीके से तांडव किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सचिवालय के पीछे बड़ी संख्या में नकदी और सोना मिलना इस बात का प्रमाण है कि किस कदर भ्रष्टाचार ने घुसपैठ कर रखी है। लेकिन क्यों न होती, जिस तरीके से राजस्थान में माफियाओं का राज है, अपराधियों का राज है, राजस्थान में पिछले कुछ अरसे से कोई भी पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। तो वहीं अलवर में रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी सोनिया खत्री ने जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। सोनिया खत्री को लेकर के उनके परिजन प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सोनिया खत्री को मृत घोषित कर दिया। सोनिया ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूं और इसीलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं। इसके लिए किसी को परेशान नहीं किया जाए। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस महिला की मौत मामले में जांच कर रही है। के भाई ने रिपोर्ट दी है थाने पे उपस्थित होकर। राकेश खत्री सनोप स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी खत्री, ये कोतवाड़ी इलाके के लाजपत नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि मेरी बहन जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस अलवर में ओए के पद पर कार्यरत थी, कल उनके ससुर ने फ़ोन करके बताया कि उसने सेल पोस्ट खा करके आत्महत्या कर ली। जबकि इनका रिपोर्ट के अंदर ये उन्होंने लिखित में आरोप लगाया है अपने सास, ससुर और पति के ऊपर कि ये शादी के बाद से पैसों को लेकर के इसको तंग परेशान करते थे, जिस बाबत हमने कोतवाड़ी में पहले कोई रिपोर्ट भी दी थी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अब इसकी डेड बॉडी के आगे पंचनामे कार्रवाई की जा रही है। उधर कोटा के रामगंज मंडी के यादव मोहल्ले में पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। पीड़ित रवि प्रजापति के मुताबिक 5 मई को उसने थाने में झगड़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित युवक के खिलाफ पाबंद की कार्रवाई कर दी।
जबकि खुद उसके साथ मारपीट हुई थी। और ऐसे में पीड़ित ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मोहल्ले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें मारपीट की घटना कैद हुई थी। इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर के पीड़ित रवि फिर से थाने पहुंचा। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर के वो थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित युवक रवि प्रजापति ने कोटा ग्रामीण एसपी को एक परिवाद भेजा। पीड़ित ने यह आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उसका पक्ष नहीं जाना, लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया, उल्टा उसे ही पाबंद किया गया। ये कोटा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कोटा पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिरकार जो पीड़ित मारा लाठियों और लातों घोसों से, ताकि मेरे को इतना मारा था कि मेरी घरवाली के साथ पर भी हाथ उठाया, मेरी दादी के भी दी उन्होंने। और उसको बाद में मैं थाने में रिपोर्ट करवाने गया तो मेरी घरवाली को वहीं बिठा लिया इन्होंने। वहीं बिठाने के बाद में इन्होंने क्या करा कि मेरे को फोन लगवाया थाने में से और मेरे को वहाँ बुला लिया। अब मतलब उन्होंने रिपोर्ट मारपीट उन्होंने की और रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज करवा दी। रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज करवा दी। कार्रवाई जो पत्नी को मैं वहाँ गया तो मेरे को मैं बिठा लिया। मैंने उनसे बोला कि मेरे को इन लोगों ने मारपीट करी है घर में सख्त घुस के, तो मेरी किसी ने सुनी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से